जहाँ पे वो चुनाव जीतते हैं वहाँ पे बोल देते हैं कि लोकतंत्र है, और जहाँ वो हार जाते हैं तब बोलते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। कि वो आटा को लीटर में बता देते हैं और पैसे को कुछ और में बता के चले जाते हैं। वो कब क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता इस बात को, यहाँ तक कि उनके पार्टी के लोग भी नहीं पता कि वो क्या बोल देंगे। मैं तो पहले श्री गणेश जी से वंदना करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को बुद्धि और विवेक प्रदान करे। तो जब आप एक देश को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके, तो आपको देश के प्रति कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए। आपका अलग विचार हो सकता है, आपका अलग मत हो सकता है, लेकिन देश के खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं भी ये कहना चाहूंगा एक आम नागरिक होने के नाते कि राहुल गांधी को बिना किसी शर्त के माफी मांगना चाहिए। आपने 70 साल में जिसको चेंज नहीं कर पाए, अब 10 साल में उससे पीछे तो गया नहीं, उससे 10-20% आगे ही गया। तो आप उस बेस को देखो ना, बेस तो आपने खराब कर रखा है। आज बेस से इंप्रूवमेंट हो रहा है, आज उसकी तरफ एकदम से ट्रेमेंडस चेंज नहीं हो सकता। जो आपने 70 साल में खराब किया है, अब वो 10-12 साल में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ है। भाई साहब मेरा नाम राजकुमार महतो हुआ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं रांची झारखंड से हूँ। झारखंड से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से 2024 की दौड़ है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर लंदन गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधित किया छात्रों को, वहां पे कहा कि लोकतंत्र तो खत्म है, बिल्कुल खत्म हो रहा है, और संसद की बात करते हैं कि मेरा भाषण काट देते हैं, तो उस पर क्या कहना होगा? जहाँ तक बात राहुल गांधी की है, तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े भुलक्कड़ राजनेता हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कब क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता इस बात को, यहाँ तक कि उनके पार्टी के लोग भी नहीं पता कि वो क्या बोल देंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों ने देखा है इस बात को, कि वो आटा को लीटर में बता देते हैं और पैसे को कुछ और में बता के चले जाते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं पूछना चाहता हूँ हिमाचल में जो चुनाव जीते खतरे में नहीं, वो कह रहे खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म। अगर उनका कहना खत्म हो गया, तो क्या हिमाचल में वो तानाशाही से जीते हैं? जहाँ पे वो चुनाव जीतते हैं वहाँ पे बोल देते हैं कि लोकतंत्र है, और जहाँ वो हार जाते हैं तब बोलते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में उनको 0/0 मिला है, तो ये इस तरह से उनका गुस्सा और भड़ास निकल रहा है और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले छवि गिराने की, लेकिन राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को झुकाना आसान नहीं है। आपको भी लगता है ऐसा कि इस तरीके की बात कर रहे हैं वो? राहुल गांधी जी ये बात बोल दे रहे हैं, यही प्रमाण है कि इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो ये बात बोल ही नहीं पाते राहुल गांधी। वो जो कह रहे हैं ये बात कि मल्लिकार्जुन को रोका जा रहा है या उनको सदन में बोलने से रोका जा रहा है, सदन होता है नियम कानून बनाने के लिए, चर्चा करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ 2014 के बाद से आज तक राहुल गांधी जी क्या एक भी ऐसा विषय या मुद्दा लेकर आए खुद से जिस पर चर्चा कराए वो सरकार के साथ मिलके? एक भी मुद्दा नहीं है उनके पास। अगर उनसे आप पूछेंगे कि आपका विजन क्या है, तो 0/0 आ जाएगा उनका विजन। कहते हैं कि लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, फिर उसके बाद में फिर मेरे भाषण भी काट देते हैं। ये क्या लोकतंत्र जिसमें एक आजादी भी नहीं है किसी को बोलने की, सांसद को, उसका क्या होगा फिर देश का? इस देश में जो भी अगर मैट्रिक पास लड़का भी होगा, वो उसको इस बात पता है कि आज़ादी से लेकर अभी तक इस देश में जितना हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है, वो आज़ादी 2014 से पहले का संख्या उठाकर देख ले। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि माफी मांगो, जैसे वो बोल के आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो क्या सही कह रही है वो? बिल्कुल सही कह रही है। एक नागरिक होने के नाते जब वो देश से बाहर जाते हैं तो पहले वो भारतीय होते हैं, उसके बाद वो किसी पार्टी के सचिव, अध्यक्ष या कुछ और होते हैं। तो जब आप एक देश को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके, तो आपको देश के प्रति कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए। आपका अलग विचार हो सकता है, आपका अलग मत हो सकता है, लेकिन देश के खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं भी ये कहना चाहूंगा एक आम नागरिक होने के नाते कि राहुल गांधी को बिना किसी शर्त के माफी मांगना चाहिए। तो कह रहे हैं मोदी जी बोलते हैं जाकर बाहर। जी नहीं, बिल्कुल मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। जब कभी वो जाकर बाहर बोले हैं तो जो कमियां रही हैं उसको बताए हैं वो, ना कि किसी देश के खिलाफ जाके बोलने का काम किया। अगर ऐसा रहता तो आज पूरे विश्व के लोग यहाँ G20 सम्मेलन भारत देश में हो रहा है, गर्व की बात है हमारे लिए। मैं तो पहले श्री गणेश जी से वंदना करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को बुद्धि और विवेक प्रदान करे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि मैं विदेश जान के अपने देश, अपनी सेना और अपने लोगों की बुराई कर रहा है। राहुल गांधी ने साक्षात प्रमाण दिया है कि मैं भारत का युवा नहीं हूँ, भारत का देशवासी नहीं हूँ, लेकिन जनता इस मैटर को देख नहीं रही और आंखें खोल के सोच नहीं रही, विचार नहीं कर रही। इस पे विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने स्वयं प्रमाण दिया कि मैं इटली का हूँ और वहीं का रहूँगा। हाँ, नहीं तो अभी हिंदुस्तान की या विश्व की। अरे भाई साहब, वो कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको नहीं लग रहा क्या? भाई साहब सुन तो लो मेरी बात। अभी विश्व की या देश की और विदेश की छोटी से बड़ी पार्टी उठा के देख लो आप, कोई भी अगर कार्यकर्ता अपने देश की बुराई कर देगा तो
आपका जूता मेरा सर रहेगा। इससे बड़ी बात मैं क्या करूं? अरे मोदी जी भी क्या किया है? अपने देश की बुराई कोई नहीं करेगा, अपने घर की बुराई। नहीं नहीं, एक्चुअली पता है, देखो कोई भी अगर घर की बात है तो उसको आपको यहीं पे संसद में, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, आप वहाँ पे इस बात को उठाओ। कोई किसी ने मना नहीं किया। यहाँ सारे लोग बोलते हैं, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर आप देश से बाहर जाके या कहीं लंदन में या कहीं और से अगर बोलते हैं तो वो अल्टीमेटली वो आप मतलब देश की आप अरे सारा का सारा काम बीजेपी कर रही है। मोदी जी उनकी छवि गिरा रहे हैं, आईटी सेल उनका काम कर रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, उनको झुकाने का दम है ही नहीं बीजेपी के अंदर। राहुल जी की छवि कोई नहीं बिगाड़ रहा, वो अपनी छवि खुद बिगाड़ रहे हैं। वो खुद बिगाड़ रहे हैं, कोई उनकी छवि नहीं बिगाड़ रहा। और अभी भी उनके पास मतलब अरे करोड़ों रुपए लगाए हैं बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने के लिए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो। उनके अपने काम देखो ना। ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए कोई बोलता है क्या उन्हें? जिस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं, तो वो स्टेटमेंट ना दें, अपनी सोच समझ के बोलें, कोई छवि नहीं बिगड़ेगी। आप छवि बिगाड़ने का मौका दोगे। अगर 2024 के बारे में ऑप्शन दिया जाए तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो क्या लगता है? मोदी का कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं है। मोदी इज ओनली वन। लाइक क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? सारे काम ही अच्छे हैं। आप डेवलपमेंट की बात करो, क्योंकि देखो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो तो एक सेपरेट बात हो जाती है, क्योंकि लोग बोलते हैं इस बारे में। पर मेरे को लगता है उस चीज़ को सेपरेट करके भी ना, राहुल गांधी कह के आए हैं कि इंडिया में तो लोकतंत्र ही नहीं है, पहले खतरे में था, बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टिल डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र है, सब कुछ यहाँ पे लोकतंत्र से ही हो रहा है काम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता, कह रहे हैं बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई और तमाम ऐसी मुद्दे उन्होंने वहां पर उठाए हैं जाकर, कह रहे हैं चाइना जो है वो तरक्की कर रहा है लेकिन भारत पीछे रह रहा है, वो चाइना की बड़ाई कर रहे हैं वहां पर जाकर। तो आप 70 ईयर्स तक आपने रूल किया है इस कंट्री को, 10 साल में आप एक्सपेक्ट करते हैं सारा एकदम से चेंज हो जाए? आपने 70 साल में जिसको चेंज नहीं कर पाए, अब 10 साल में उससे पीछे तो गया नहीं, उससे 10-20% आगे ही गया है। तो आप उस बेस को देखो ना, बेस तो आपने खराब कर रखा है। आज बेस से इंप्रूवमेंट हो रहा है। आज उसकी तरफ एकदम से ट्रेमेंडस चेंज नहीं हो सकता। जो आपने 70 साल में खराब किया है, अब वो 10-12 साल में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ है। टाइम लगेगा, 5-10 साल और लगेंगे, लेकिन वो डेफिनेटली देश आगे जाएगा। लेकिन कह रहे हैं एक तरफा चलते हैं, एक ही बात करते हैं बार बार, सबको लेकर नहीं चलते, सेकुलर की बात आ जाती है, फिर वो कह रहे हैं कि अलग ही बनाने पे लगे हुए हैं कुछ वो। नहीं मेरे को नहीं लगता ऐसा। वो सबको लेके चलते हैं, यहाँ पे सबको अधिकार है। सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, अभी कई बार इलेक्शन हुए हैं, दूसरी पार्टियां भी जीती हैं। ऐसा नहीं है कि अरे अल्पसंख्यक जो हैं हमारे यहाँ, उनको वो हमारे देश का नागरिक मानते ही नहीं है मोदी जी। क्यों नहीं मानते? किसको वोट देने का अधिकार नहीं है? किनको क्या अधिकार है? कोरोना में जिनको यहाँ पे जो राहत मिली है गवर्नमेंट से, वो किसी को पूछ के मिली है क्या? या गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे कोई पूछता है कि आपसे आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। आप जो भी हो, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो आप वो फैसिलिटी ले सकते हो। जी भाई साहब, आपको भी लगता है जिस तरीके से कह देते हैं कि अल्पसंख्यक जो है हमारे देश के नागरिक नहीं है, ऐसा मानते हैं मोदी जी? अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, जिसको ऐसा लगता है तो मुझे एक योजना गिनवा दीजिए जो हिंदू को मिल रही हो, मुस्लिम को ना मिल रही हो, जैन को मिल रही हो, सिख को ना मिल रही हो। ऐसी कोई योजना के बारे में वर्णन कराइए मुझे। हाँ। और राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं यार, कहने को वो बोलते हैं मेरे मोबाइल में चिप लगा दी गई है, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बताइए इससे बड़ी बात कोई होगी क्या? हाँ जी, अगर बात कर लें जिस तरीके से बार बार यही कहना है कि मोदी जी और बीजेपी पार्टी जैसे मांग कर रही है पूरा उनसे माफ़ी मांगने की, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जो सदन है वो स्थगित कराने की कोशिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे और जिस तरीके से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, वो बार बार बचाव कर रहे हैं राहुल गांधी का। तो आपको क्या लगता है उसको लेकर? अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी होता तो माफ़ी मांग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद मांग लेता अपने मन से, आप से मांग लेता। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, कहाँ से आए भाई साहब? हिंदी ना आया तो तेलुगु। अच्छा, थोड़ा सा तो हिंदी में बात कर सकते होंगे। हाँ। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? मादी तेलंगाना मादी। हिंदी। भाई साहब क्या लग रहा है भाई साहब आपको, जिस तरीके से पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर लंदन में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुराई करना भारत देश की, क्या लगता है क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अभी जब तक मैं जानता हूँ तब तक पब्लिक को, भारत की कोई भी पब्लिक को, भारत के प्रत्यक्ष या परोक्ष भारत के साथ मतलब गलत बोला मतलब वो एक आतंक है, वो करना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। भारत
भारत हमारा सबसे महान है, महान था और महान ही रहेगा। तो हमको बाहर जाके भारत के कोई भी डेजिग्नेशन, भारत के पीएम उसी की पार्टी है या गलत अलग पार्टी के है, उसका एक डेजिग्नेशन है, वो उसको उसकी जो एक मर्यादा है, डिग्निटी है, वो हमको संभालनी चाहिए। किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी वाले उनकी छवि गिराने के लिए कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कह के आए हैं, कह रहे हैं और मोदी जी जाकर हमारे देश की बुराई करते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं, मोदी जी जाकर हमारा देश की कहीं बुराई की। आप बाहर जाओ, बाहर आपको मतलब शायद ऐसा हो गया, पहले जब वो कांग्रेस वाले जब उसकी जब सरकार थी ना, तब उसको मुफ्त में बाहर घूमने का मौका मिलता था, तब वो जाते थे। शायद अब को उसका जाना बंद हो गया है, इसलिए वो जाए नहीं, बाहर गए तो वो पता चल गया है कि अभी बाहर क्या मतलब इंडिया के बारे में पब्लिक क्या सोच रही है। इंडिया अब जो भी पहले इंडिया का जो भी सदन स्थगित करने की बातचीत कर रहे हैं, कह रहे भंग कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन बार बार बात यही आती है कि कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं कि थोड़ा सा फर्क आ जाता है एक दूसरे में। क्या ये सियासत हमारे देश के लिए सही है जिस तरीके से वो करते नजर आ रहे हैं? नहीं, अभी जो भी अभी पार्टी है, जो मोदी जी के जो सरकार है, वो पब्लिक के लिए और भारत के लिए सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और हम और पब्लिक, सब पब्लिक है ना। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो है ही नहीं, जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे जब लोकतंत्र था, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गया है। नहीं, जो लोकतंत्र है नहीं तो वो तो राहुल गांधी जी को 2024 में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जो 2024 आने वाली है उसमें 350 प्लस सीट बीजेपी की आने वाली है। मतलब वो तो कह रहे हैं कि अब की बार तो उखाड़ फेंकेंगे, विपक्षी कह रहे हैं कि हम सब मिल जाएंगे अब की बार। हाँ, वो जो खुद का होने वाला है वो नींद में बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बीजेपी की 350 प्लस सीट आएगी, 350 प्लस।